नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। जैसे जैसे नजदीक आ रही ज्वाइनिंग का डेट लगातार अफवाहें फैलती जा रही। ऐसे में एक और लगातार मुझे छात्र मैसेज कर रहे, उन सब का वीडियोस वगैरह सेंड कर रहे कि क्या ये बात में सच है या झूठ। कि जो लोगों का संशोधित रिजल्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं नाम हटेगा, तो नाम हटेगा या नहीं, इससे बोला जा रहा नाम नहीं हटेगा। तो क्या सच्चाई है और कौन सा मैसेज है जिसको लेकर के छात्र परेशान है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक तरीके से यहाँ पे खुशखबरी भी है, बोला जा रहा है, और 1 2 6 2 दोनों ध्यान दीजिएगा। रियल और फेक क्या है, सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। संशोधित रिजल्ट में नहीं हटेगा उनका नाम, किनका, जिनका डीबी हो चुका है ना। और यहाँ पे देखिए वो मैसेज आप देख ले पहले, जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। देखिए, राज्य के तमाम अभ्यर्थियों जिन्होंने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के बाद बड़ी मेहनत की, है ना, बड़ी मेहनत से जेएसएससी द्वारा जारी अंकित मेरिट सूची में स्थान बनाए थे। ये तो आपको पता होगा, ये तो इतना मेहनत है जितना पहाड़ चढ़ने के बराबर, जैसे बोलते हैं ना एवरेस्ट चढ़ना, उतना मेहनत नहीं लगता जितना कि सहायक आचार्य का मेरिट में आना मेहनत लग रहा है ना। जिस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाती है। देखिएगा यहाँ पे जेएसएससी द्वारा जारी अंतिम मेरिट सूची में स्थान बनाए थे और जिला में भी सफल काउंसलिंग करवा लिए थे। लेकिन अचानक प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र जारी सभी जिलों से फाइल वापस मंगवा लिया गया था, और जिसके कारण सभी फाइल यानी कि सभी सफल अभ्यर्थियों का, ये क्या, सभी सफल अभ्यर्थियों का चिंता बढ़ गई थी कि अब क्या होगा। आपको पता है, आपको भी चिंता बढ़ गई होगी, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान भाई थोड़ा सा भी कुछ होता है, चिट्ठी भी काट लो तो परेशान होते हैं हम लोग, है ना। तो ये बात हमारा एक जीवन का सवाल है, नौकरी का सवाल है, तो इसमें भी परेशानी तो बढ़ेगी। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। सारा का हम लोग लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे और बताएंगे आपको क्या सच है क्या झूठ। आज गणित विज्ञान का संशोधित रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है और आज देर शाम से लेकर के कल सुबह तक किसी भी वक्त प्रकाशन करने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ये जो मैसेज है कल ही का है ना, कि करना थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमें लगता है आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा, सामने तो आज रात तक 110% की कर देना चाहिए। नहीं करेगी तो भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितना उम्मीदें हैं, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, आज रात तक कर देना चाहिए, क्लियर। और देखिए यहाँ पे कल सुबह यानी कि आज का ही विषय में बात किया अगर रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, लेकिन कुछ बिंदुओं पर जेएसएससी द्वारा रिजल्ट में संशोधन करने के कारण बहुत अभ्यर्थियों को कैटेगरी में बदलाव होने की पूरी उम्मीद, ये भी आप सभी जानते हैं। जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया था कि जैसे कई सारे अभ्यर्थी जो निकल जा रहे बाहर, और कई सारे लोग नहीं निकलेंगे, कई सारे लोग नए लोग ऐड होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग नहीं निकलेंगे, तो घबराना नहीं, लेकिन नहीं निकलेगा ये तो 110% नहीं बोलेंगे, लेकिन 95% चांसेस है कि आप नहीं निकलेगा। 5% का आप रख सकते हैं कि शायद निकल जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे अभी, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है, चाहे कई सारे कैटेगरी वाले हो, है ना, कोई भी कैटेगरी वाले, है ना, अनरिजर्व में गए थे पहले, है ना, ये लोग गए थे, जाहिर सी बात है इनका तो नंबर तो अच्छा खासा होगा, 60 से ज़्यादा ही होगा, 60% से। कई सारे लोगों का तो जरूरी थोड़ी है कि 60% सभी का कम होगा तभी नहीं इसको भेजा था। तो जाहिर सी बात यहाँ से बहुत कम ही लोग आएंगे कैटेगरी में आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा कैटेगरी में सीट कम है, तो क्या परेशानी होगी, विशेषकर एसटी मतलब कि एसएसटी वालों को, ओबीसी वाले जो है उन लोगों को। तो देखिए परेशानी थोड़ा मोड़ा तो आएगी, ये तो 100% तय है, लेकिन पूरी तरीके से घबरा जाएगा कि अरे हम निकल जाएंगे क्या। इस तरीके से पेशेंस बना करके रखना, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, पेशेंस बना कर रखे। जो होगा पॉजिटिव होगा, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा सारे लोगों का, जितने भी लोग का डीबी हो चुका है और सबका रिजल्ट आ जाए, है ना, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी कहीं ना कहीं कोई उपाय करके आ जाए। हालांकि इस पर रोक लगाने की बात चल रही है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या बातें सामने आ रही है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको निकाला ही जाएगा, है ना, तो नहीं भी निकाला जाएगा, थोड़ा मोड़ा बहुत रेयर केस में, क्योंकि सीटें बहुत ही ज़्यादा खाली है ना,
यहाँ पे देख लीजिए और क्या लिखा हुआ है, फिर लास्ट में हमको समझाएंगे आप लोग को। गणित विज्ञान में संशोधित मेरिट सूची के स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया था कि जेएसएससी द्वारा रिजल्ट में संशोधन करने के कारण बहुत अभ्यर्थियों का कैटेगरी में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है, तो घबराइए नहीं, वो तो बदलाव होते रहेगा। लेकिन देखिए नोट में आप पहला फेज में गणित विज्ञान सफल अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र दे। यहाँ पे एक चीज़ और सामने आ गई बात है कि पहला फेज यानी कि 2 सितंबर को आपको नियुक्ति पत्र देने की बात किया जा रहा है ना, 2 सितंबर को। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर सरकार चाहे, सरकार जिद्दी है, ठीक है। ये तो हम लोग शुक्र मनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो इतना प्रेशर दी है और इसका परिणाम आज आपको दिख रहा है, रिजल्ट नियुक्ति का अभी डेट आ चुका है, मतलब कि। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सरकार चाहे तो नहीं भी करवा सकती, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए ज़रूर 5 सितंबर से पहले यानी कि 2 तारीख को आपको ज्वाइनिंग पत्र दे सकती है। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है मैथ साइंस वालों का, तो जाहिर सी बात है कि इसका कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ कंप्लीट होले है और फोल्डर में जो स्टार होकर के आएगा वो जल्दी से कर देगा। भाषा और ये सब का जो बचा हुआ है तो उसका भी होते रहेगा, ऐसा करना है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग का अगर होता आराम से तो अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए कुछ लोगों तो कम से कम हो रहा है, होने दीजिए, फिर धीरे धीरे होते रहेगा। ये सब सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए कर रही है, एक तरीके से बोले हमने 26,000 एक बहाली निकाली और हम लोग इसका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वाह, पूरा मीडिया कवर कर देगी, मीडिया वाला को पैसा मिलता ही है ना, कवर कर देगा और क्या मामला खत्म। तुम्हारा क्या हो रहा है, हमारा क्या है, किसी को कोई मतलब है ना। तो घबराना नहीं है, और जो लोग टेंशन लेते कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, बाहर नहीं होइएगा, है ना, बाहर नहीं होइएगा। बहुत अभी सारी सीटें खाली है ना, बहुत सारी सीटें खाली है जिसमें आप लोगों को ले लिया जाएगा, है ना। और वैसे अभ्यर्थी जो लोग इंतजार करते हैं सेकेंड ड्यू लिस्ट, है ना, सेकेंड डीवी का इंतजार कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ अभी फर्स्ट का कम से कम कंप्लीट होने दीजिए। फर्स्ट का भी कंप्लीट हुआ ही नहीं तो समझिए सेकंड का कैसे आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। फर्स्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना। कई साल लोग ये भी डर रहे थे कि क्या नियुक्ति पत्र देने के बाद कहीं वापस तो ना कर दे। तो देखिए अब तो सरकार पर निर्भर करते, लेकिन ऐसा नहीं करेगी इतना जितना मुझे उम्मीद है ना। तो इस बात में कितनी सच है, रियल और फेक वाला जो बातें बोली जा रही थी कि नहीं निकलेंगे बाहर, तो देखिए उसमें 40-60 का रेशियो है। 40-60 नहीं बोल सकते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं अगर निकलना है ना बाहर, हम लोग अगर बात करें बाहर, तो बाहर का आपका अगर मैं बात करूं तो भाई 10% के आसपास में कुछ लोगों, कुछ मतलब कि रेयर कंडीशन में है ना, कुछ ना कुछ उपाय करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि इस पर बोला जा रहा है कि हम लोग केस करेंगे, जो लोग छात्र निकलेंगे उन लोग का रिजल्ट वगैरह लेकर के कि कैसे निकाल दी, सीटें तो रिजर्व है और सीट खाली भी है, तो कैसे आप निकाल दे रहे छात्रों को, है ना। तो इस पर केस भी किया जाएगा, तो घबराइए नहीं, आपके पक्ष से ही फैसला आएगा, पेशेंस रखिए, सारा चीज़ सही होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला जिसमें बताया जा रहा है कि शायद इस पर स्टे लगाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से और क्या मामला है उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको पता चल गया कि रियल और फेक है ना। तो देखिए इसमें बाहर निकालने के संभावना बहुत ही कम है और 100% संभावना रखिए कि ज्वाइनिंग तो होगी लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।